नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है, मुसलमान ज़कात निकाल कर अपने माल को पाक व साफ रखें, मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी का बयान। सागर आजाद मस्जिद के जेर एहतिमाम चलने वाले मदरसे के मुदर्रिस मौलाना कलीमुल्लाह और शफीउल्लाह समेत 4 अफराद सड़क हादसे में सख्त जख्मी, एक जाँ बहक। पेजावर शरीफ इफ्तार दावत करने को तैयार, मगर क्या मुस्लिम तबका शिरकत करेगा? बेटे की याद में अंकित के वालिदैन ने इफ्तार पार्टी देने का किया फैसला। हरियाणा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों से मारपीट, मस्जिद में भी तोड़फोड़। अरबाज खान ने किया कबूल, 6 साल से कर रहे थे IPL में सट्टेबाजी। बुध गया ब्लास्ट मामला, सभी 5 मुजरिमों को उम्र कैद। आइंदा लोकसभा इंतखाबात, नीतीश और उद्धव के लिए चैलेंज, बीजेपी का सामना करें या खुद स्पुर्दगी। जामे मस्जिद श्रीनगर के बाहर CRPF गाड़ी से कुचले जाने वाले नौजवान की मौत, इलाके में कशीदगी। शाम में हमारे इत्तेहादियों को छेड़ा तो असद रजीम को खिमियाजा भुगतना पड़ेगा, अमेरिका का बयान। जवां साल फिलिस्तीनी नर्स इस्राएली स्नाइपर्स की फायरिंग से शहीद, मां सदमे से निढाल। जिद्दा के तारीखी वर्षे को महफूज करने के लिए नया मंसूबा मंजर आम पर। फिलिस्तीन मुसवदा करारदाद को अमेरिका का वेटो नाकाबिल कबूल है, तुर्की का बयान। मक्का और दीगर मकामात मुक़द्दसा का इंतज़ाम, शाही अथॉरिटी के पास होगा शाही फरमान जारी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। इस्लाम के 5 अहम अरकान में से एक रुकन ज़कात है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक की रोज़ी का कोई ना कोई जरिया बनाया है, इसी तरह गैब की रोज़ी मालदार की दौलत में ज़कात के नाम पर रख दिया है। मालदारों को चाहिए कि वह ज़कात निकाले। शरीयत में मालदार वो है जिसके पास 612 ग्राम चांदी की कीमत ज़रूरियाती ज़िंदगी से ज़ायद हो। आज लोगों को ज़कात फ़र्ज हो जाने के बावजूद पता नहीं रहता। हम दुनियावी कामों में कई लोगों से मशवरा करते हैं, लेकिन वही बात अगर दीन की हो, शरीयत की हो, किसी आलिम दीन से पूछने के बजाय खुद मुफ्ती बन जाते हैं, जो बहुत अफसोस की बात है। इन ख्यालात का इजहार मस्जिद शबाबुल इस्लाम गुरुपन पाड़लिया बेंगलुरु में नमाज जुमा के कबल खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी मद्दिज़िल्लहु ने किया। मौलाना ने कहा कि अगर आज कोई गरीब लाचार भूख की वजह से मरता है तो उसका वबाल उस मालदार पर पड़ेगा जिसने उसका हक दबाकर ज़कात नहीं निकाला। मौलाना ने कहा कि आज लोग टैक्सेस, GST वगैरह जिसकी बड़ी रकम बनती है वो तो दे देते हैं, लेकिन ज़कात जो सिर्फ 2.5% है उसे देने से पीछे भागते हैं। उन्होंने कहा कि ये जान माल सब अल्लाह का है, अगर वो सब कुछ भी मांगे हमको देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमारा कोई हक नहीं है। अब खबर कर्नाटक के सागर ताल्लुके से। आज़ाद मस्जिद सागर, जो कि तबलीगी मरकज़ भी है, कि ज़ेर एहतिमाम चलने वाले एक मदरसे के मुदर्रिस मौलाना कलीमुल्लाह, जो कि सफ़ा बैतुल माल शाख सागर के ज़िम्मेदार भी हैं, और शफीउल्लाह मौलाना, जिनको हजरत से याद किया जाता है, समेत 4 अफराद की एक सड़क हादसे में सख्त जख्मी होने और फिर एक शख्स के जाँ बहक होने की वारदात पेश आई है। इत्तलाआत के मुताबिक सड़क हादसा एक कार और लारी के माबैन शिमोगा और सागर हाईवे मंचाले नामी गांव के करीब पेश आया है। इस हादसे में लारी कंडक्टर सलमान मुकीम चंगेरी, जिसकी उम्र 23 बताई गई है, जाँ बहक हो गए हैं, जबकि कार पर सवार मौलाना कलीमुल्लाह, मौलाना शफीउल्लाह, मोहम्मद नयाज और गालिब नामी अफराद सख्त जख्मी हालत में शिमोगा के मैक्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। ये लोग अपने किसी जरूरी काम से शिमोगा की जानिब जा रहे थे कि इस दौरान सड़क हादसा पेश आया। मामला दर्ज कर लिया गया है। अवाम से जख्मियों के लिए खुसूसी दवाओं की दरख्वास्त की गई है और मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त है। अब खबर उडुपी से। 13 जून को गोंदा कल्याण मंटपा में पेजावर श्री की जानिब से इफ्तार और दावत का एहतमाम करने की तारीख तय हो चुकी है, मगर इस दावत में मुस्लिम समाज के लीडरान शिरकत करेंगे या नहीं, इस तरह का कोई ठोस फैसला अभी नहीं लिया गया है। इस तरह की इत्तला पेजावर मठ के विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। गुज़िश्ता बार कुछ मठों की जानिब से मुनाकिदा इफ्तारी दावत पर बवाल मचा दिया गया था और हाल में नमाज पढ़ने को लेकर कुछ शरपसंद अनासिर और कट्टर हिंदुत्व के लीडरान ने पेजावर श्री से माफ़ी तक मांगने का मुतालबा किया था। यही वजह है कि इस बार कल्याण मंटपा में पेजावर श्री की जानिब से तारीख के ऐलान के बावजूद मुस्लिम लीडरान की शिरकत मशकूक बताई जा रही है। अब खबर दिल्ली से। मुसलमान लड़की के साथ प्यार की वजह से कत्ल कर दिए गए अंकित सक्सेना के वालिद पुष्पाल सक्सेना हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए इफ्तार पार्टी देने जा रहे हैं।
3 जून को इफ्तार पार्टी होना है। अंकित के वालिद का कहना है कि वो अंकित सक्सेना के लिए कुछ करना चाहते हैं और भाईचारे से ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। 1 फरवरी को मगरिबी दिल्ली के रघुबीर नगर के ए ब्लॉक में मुसलमान लड़की से मोहब्बत की वजह से कत्ल कर दिए गए अंकित सक्सेना के वालिद यशपाल सक्सेना के खानदान की कुल कायनात है। 10 बाय 12 के इस एक छोटे से कमरे में डबल बेड, एक कूलर, फ्रिज, अलमारी, कमरे ही में बाथरूम और किचन बता देता है कि यह खानदान किस हाल में है। बेटी की मौत को 5 माह हो चुके हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं, पड़ोसी और मोहल्ले वालों की मदद से खानदान का गुजारा होता है। यशपाल सक्सेना कहते हैं कि वो तो मोहल्ले के साथ छोटी सी इफ्तार प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आना चाहते हैं और सबकी मदद से इफ्तार का प्रोग्राम मुमकिन हो पाया है। यशपाल सक्सेना कहते हैं कि नफरत नहीं होनी चाहिए और अगर नफरत ना हुई होती तो आज अंकित जिंदा होता। अंकित सक्सेना कत्ल केस का एक दर्दनाक पहलू ये है कि वीरान से नजर आते इस महल्ले और गली में कई दिनों तक सियासतदानों और हुक्काम का जमावड़ा लगा रहा। खानदान की मदद के लिए बड़े बड़े दावे भी किए गए, लेकिन केजरीवाल हुकूमत की 5 लाख की मदद के वादे की तरह कोई वादा पूरा नहीं हुआ। खानदान की बस एक ही फरियाद है और वो ये है कि उन्हें इंसाफ मिले। इकलौते बेटे अंकित सक्सेना के कत्ल के बाद भी यशपाल सक्सेना के जहन में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई नफरत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ भाईचारे का माहौल बना हुआ है। अब खबर नई दिल्ली से। हरियाणा में नमाज पढ़ने को लेकर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक खुले में नमाज पढ़ने को लेकर ही तनाज़ा होता रहा है, लेकिन करनाल में भीड़ ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे मुसलमानों के साथ मारपीट की है। आज तक के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कुछ नामालूम लोगों ने के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले में जांच की जा रही है। वाकया करनाल के नेवल गांव का है। मुतासिर मुसलमानों का कहना है कि 15-20 लोगों ने गुज़िश्ता शाम मस्जिद के अंदर घुसकर इनको नमाज पढ़ने से रोका। मुतासिरीन के मुताबिक इनके साथ मारपीट की गई और डराया धमकाया गया। इसके अलावा एंटी सोशल अनासिर ने मस्जिद में तोड़फोड़ भी की और मुसलमानों को धमकाया कि अगर उन्होंने वहां नमाज पढ़ी तो उनको संगीन नताइज भुगतने होंगे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों कुछ महीनों से दिल्ली से सटे गुरुग्राम समेत हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमानों को खुले में नमाज अदा करने से रोके जाने के कई वाक़यात पेश आए हैं। यहाँ तक कि इस पर वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर को भी चुप्पी तोड़नी पड़ी थी। हज की अदायगी का ख्वाब कौन नहीं देखता। हर मुसलमान का हज की अदायगी के साथ उनकी ज़िंदगी में दीनी इनकलाब लाना ही मकसद होता है। इदारा कारवान हरमैन बेंगलुरु गुज़िश्ता 5 सालों से इस मैदान में खिदमत अंजाम दे रहा है और किस्तवार रकम की अदायगी के साथ इस ख्वाब को पूरा करने में भरपूर मुआवनत फराहम करता है। 3 से 4 उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी हज के तमाम अराकीन की अदायगी का ख्याल रखते हुए आज़मीन हज का भरपूर ख्याल रखना ही कारवान हरमैन का मकसद है। चलिए तशरीफ़ लाइए और कारवान हरमैन को खिदमत का मौका फराहम कीजिए। स्क्रीन पर पता और राब्ता नंबर दर्ज है। राब्ता करने के लिए हरगिज़ झिझक महसूस ना करें। अब खबर मुंबई से। IPL सट्टेबाजी के एक मामले में नाम आने के बाद सलमान खान के भाई और बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान थाने एंटी एग्जॉर्शन सेल में अपना बयान दर्ज कराने पहुंच गए हैं। जुमा के रोज थाने की क्राइम ब्रांच ने अरबाज खान को सिमन जारी किया था। पुलिस को शक था कि IPL 2018 में अरबाज ने सट्टेबाज सोनू जालान के सट्टे में बहुत पैसा लगाया था। सट्टेबाजी मामले में दाऊद के करीबी ने अरबाज का नाम लिया था। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और थाने एंटी एग्जॉर्शन सेल के सीनियर अफसर प्रदीप शर्मा और पुलिस अफसर राजकुमार कोथमरे अरबाज खान से पूछगछ कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि सोनू जालान को भी अरबाज से पूछगछ के दरमियान बुलाया गया है। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल थाने एंटी एग्जॉर्शन सेल ने IPL मैच के दौरान सट्टेबाजी के मामले 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया था। इन सट्टेबाजों से पूछताछ में सट्टेबाजार के नामी बुक्की सोनू जालान का नाम सामने आया था, जिसके बाद सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया था। सोनू का नाम सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार करके जब पूछगछ की गई तो उसने बताया कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी बेटिंग में अलग अलग नामों से पैसा लगाते हैं, जिसके बाद अरबाज खान का नाम भी सामने आया। अब इसी मामले में थाने क्राइम ब्रांच ने अरबाज खान को पूछगछ के लिए सिमन भेजा है। अब खबर नई दिल्ली से। बुधगया में 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में NIA की स्पेशल कोर्ट ने सभी मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 को हुए 9 सिलसिलेवार ब्लास्ट में एक तिब्बती बुद्ध दुर्वेश और म्यांमार के अकीदतमंद जख्मी हो गए थे। एनबीटी के मुताबिक इस मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 25 मई को सभी 5 मुलजिमों को मुजरिम करार दिया था, जिनको आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एनडीटीवी के मुताबिक पटना वाक़ एनआईए की स्पेशल कोर्ट के खास जज मनोज कुमार ने ब्लास्ट के मुलजिमों और इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, मुजीबुल्लाह अंसारी को गुज़िश्ता 25 मई को मुलजिम करार दिया था। अदालत ने जुमा को मुलजिम करार दिए गए सभी मुलजिमों को उम्र कैद और 40-40 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मामले की जांच करते हुए एनआईए ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। बुध गया ब्लास्ट में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किया। 11 मई 2018 को दोनों फरीक की तरफ से बहस पूरी होने के बाद स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला महफूज रख लिया है। अब खबर नई दिल्ली से। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार दोनों इस वक्त एनडीए से गैर मुतमईन नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस बार बीजेपी का असर रसूख बढ़ा है, इससे दोनों जमातें खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक बीजेपी के साथ इख्तिदार में हिस्सेदारी निभा रही है और दूसरी खुद हुकूमत चला रही है बीजेपी की हिमायत से। लेकिन दोनों इस बात को लेकर कश्मकश में हैं कि अगले चुनाव तक क्या सूरत हाल होगी, क्या वो बीजेपी के साथ रह पाएंगे या नहीं। कांग्रेस और एनसीपी दोनों निस्बतन शिवसेना के साथ मुतमईन हैं, क्योंकि शिवसेना का हिंदुत्व बीजेपी के एजेंडे को रोकने के लिए काफी अहम है। शिवसेना ने तो जैसे बीजेपी के खिलाफ जंग छेड़ दी है और जेडीयू भी दोबारा बीजेपी से जुड़ने के बाद बहुत ज्यादा इत्मीनान महसूस नहीं कर रही है। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। शिवसेना, जो कि बाला साहेब ठाकरे के वक्त में महाराष्ट्र में कभी बड़े भाई का किरदार अदा करती थी, वही अब बीजेपी की जूनियर यानी कि मुआविन के तौर पर काम कर रही है। अब खबर श्रीनगर से। श्रीनगर की तारीखी व मरकजी जामे मस्जिद के बाहर जुमा को एहतिजाजी झड़पों के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की जीप से कुचले जाने वाले 2 में से एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई है। महलूक नौजवान की शनाख्त पाइन शहर के नमचा बिल फदाकुदल के रहने वाले 21 साल कैसर अहमद बट की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि कैसर यतीम था, उसके माँ बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे। कैसर और उसकी 2 बहनें डिलगेट इलाके में अपनी चाची के साथ रहते थे। उसने हाल ही में कश्मीर आर्ट बिजनेस शुरू किया था। जवां साल नौजवान कैसर की हलाकत से जिला श्रीनगर में कशीदगी फैल गई है। इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर पाइन शहर के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज कर दी हैं, जबकि वस्ती कश्मीर के 3 अजला श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुनक़ते की गई हैं। ज़राए ने बताया कि कैसर अहमद को जुमा के सहपहर के वक्त शदीद जख्मी हालत में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लाया गया, जहां वो करीब 7 घंटों तक मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ बैठा। सिक्किम्स में कैसर का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। इतलात के मुताबिक पाइन शहर के नौहट्टा में वाक़ तारीखी जामे मस्जिद में जुमा को नमाज जुमा के इज्तिमा के बाद दर्जनों नौजवान मस्जिद के बाब दाखिले के नज़दीक जमा हुए और एहतिजाज करने लगे। इस दौरान खानियार इलाके से आने वाली सीआरपीएफ की कुछ गाड़ियां एहतिजाजी नौजवानों के नज़दीक से गुजरने लगी। अब खबर वाशिंगटन से। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने सदर बशर अल असद को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने शाम में अमरीकी इत्तेहादियों पर हमले की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज सामने आएंगे। अमरीकी महकमे दिफा की तरफ से असद रजीम को खबरदार किया है कि वो वाशिंगटन के हिमायत याफ्ता अरब और कुर्द जंगजुओं से लड़ाई से इज्तिनाब करे और शिमाली मशरक़ी शाम में उनके कब्जे से इलाके वापस करने की कोशिश ना करे, वरना उसके संगीन नताइज सामने आएंगे। अमरीकी जनरल स्टाफ कमेटी के रुकन केनियत मैकेंजी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि शामी हुकूमत को मुल्क में हमारी इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करना होगा। इधर पेंटागन की तर्जुमान डाना वाइट ने एक बयान में कहा है कि दाइश के खिलाफ लड़ाई के लिए अमरीकी फौज शाम में तैनात की गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम शाम में खाना जंगी का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखते, मगर दाइश के खिलाफ लड़ाई अमरीका की पॉलिसी का हिस्सा है। कबल अजीज शाम के सदर बशर अल असद ने जुमेरात को अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाम में दीगर अपोजिशन ग्रुपों को सफाया कर दिया गया है, ताहम सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस आखिरी मसला है जिससे निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस में अरब और कुर्द मलेशियाओं के जंगजू शामिल हैं। उन्होंने शिमाली और मशरक़ी शाम के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कायम कर रखा है। अमेरिका और बाज़ दूसरे ममालिक शाम में शाम में कुर्द और अरब जंगजुओं की हिमायत करते और उन्हें अपना खलीफ ख्याल करते हैं।
अब खबर दुबई से। इसराइली फौज ने जुमा के रोज गजा की पट्टी में जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने में पेश रहने वाली एक जवां साल फिलिस्तीनी नर्स को गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। अल अरबिया के मुताबिक 22 साल रज़ान नज्जार को जुमा की शाम मशरक़ी खान यूनिस में उस वक्त ताक कर गोलियां मारी गई जब वो ग्रेट रिटर्न मार्च के ज़ेर एहतिमाम मुजाहरे के दौरान जख्मी होने वाले फिलिस्तीनियों की मरहम पट्टी में मसरूफ थी। दूसरी जानिब शहीद फिलिस्तीनी दोशीज़ा के अहल खाना इस वाक़े पर सदमे से निढाल हैं। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने एक बयान में बताया कि इसराइली फ़ौज ने मशरक़ी गज़ा में हक़ वापसी के लिए निकाले जाने वाले मुजाहिरों पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की, जिसके नतीजे में एक लड़की शहीद और 100 से ज़ायद मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अशरफ अल कुदरा ने बताया कि इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 22 साल नर्स रज़ान अशरफ अल नज्जार उस वक्त शहीद हुई जब जनूबी गज़ा के इलाके खान यूनिस में ज़ख्मी मुजाहिरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही थी। अब खबर दुबई से। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हफ्ते के रोज एक शाही फरमान के जरिए हिस्टोरिकल वर्ल्ड जिद्दा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से एक इंतजामी बॉडी के क़याम का हुक्म दिया है। ये इंतजामिया वज़ारत सक़ाफ़त के साथ मरबूत होगी, उसके लिए अलहदा से बजट मुख्तस हो जाएगा। मंसूबे की तजवीज़ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पेश की थी, जो ममलिकत के तारीख़ी वरसे को महफूज करने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। पुराने जिद्दा को आसारियात और तारीख से भरपूर मकाम और शहरी वरसे का एक मुमताज़ नमूना करार दिया गया है। वर्ल्ड जिद्दा प्रोजेक्ट शहर के क़ल्ब में वाक़ है, जिसकी तारीख़ी अहमियत के बायस उसे महफूज बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हिस्टोरिकल जिद्दा प्रोजेक्ट को ममलिकत में तमाम तारीख़ी आसारियात के हामिल मकामात की जानिब तवज्जो के हवाले से एक इशारिया करार दिया जा रहा है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने मुत्तहिदा अमेरिका के फ़िलिस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश करदा मुसव्वदा करारदाद को वेटो करने पर रद्द अमल का मुज़ाहरा किया है। दफ्तर खारिजा की तहरीर एलामिया में कहा गया है कि गज़ा में 14 मई को पेश आने वाले कत्ल आम के बाद कुवैत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश करदा मुसव्वदा करारदाद पर अमरीका का वेटो इंतहाई अफसोसदा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की फ़िलिस्तीनियों पर ढाए गए तशद्दुद के हवाले से हिसाब पूछने और इसराइल को इस किस्म की घिनौनी हरकत से बाज रखने में एक बार फिर नाकाम रहने पर तवज्जो मबजूल कराने वाले ऐलान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात को मुलतवी न किया जा सकने वाला एक लाज़मी अम्र है। एलामिया में मजीद कहा गया कि आलमी अमन इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पहले दर्जे के ज़िम्मेदार और इख्तियाराती इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पुरअमन एहतिजाजी मुज़ाहरे करने वाले, मासूम शहरियों को हदफ बनाने वाले, कत्ल आम और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ज़ेर मुहासरा ज़िंदगी बसर करने वाले फ़िलिस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ को बैनुल अक़वामी मेकानिज़म शामिल करने की अपील के हामिल मुसव्वदे को वेटो किए जाना एक नाकाबिल कबूल और नाकाबिल जवाज़ फ़ेल है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हफ्ते को अलसबा एक शाही फरमान जारी किया है, जिसमें मक्का शहर और मकामात मुक़द्दसा के हवाले से एक शाही कमीशन की तश्कील का हुक्म दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक शाही अथॉरिटी मक्का मुकर्रमा और दीगर मकामात मुक़द्दसा के इंतज़ाम व इंसराम की जिम्मेदार होगी। इसके सरबराह वज़ारती कौंसिल के नायब सदर होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मुआवनत से कमीशन के रोज़मर्रा उमूर सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोज़ को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।